हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में जो टूल्स है वो टूल्स का यूज़ हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हम लोग कुछ टूल्स का हम लोग आज के इस वीडियो में यूज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करेंगे। फ़ोटोशॉप का जो रन कमांड्स होता है उसमें फ़ोटोशॉप लिखना पड़ता है। टाइप करेंगे फ़ोटोशॉप और यहाँ से जैसे आप ओके प्रेस करिएगा तो आपका देखिएगा यहाँ पे फ़ोटोशॉप का एक पेज ओपन हो जाएगा। और फ़ोटोशॉप में आने के बाद फ़ोटोशॉप का जो बेसिक आपका 4-5 टूल्स है उसका यूज़ देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल और कंप्लीट टूल्स हम लोग देखेंगे बारी बारी से करके। तो आज के वीडियो में देख रहे हैं कौन कौन सा टूल्स यूज़ करने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद इसमें आपको 2-3 बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका विंडो शो करना है। विंडो में आने के बाद फ़ोटोशॉप का ये जो विंडो खुला हुआ है इस विंडो में आपका होना चाहिए लेयर प्लेट। इसके बाद ये हमारा टूल्स है और ऊपर आपका दिख रहा होगा आपका मेनू। तो पहला काम है फाइल में आकर के न्यू पेज करते हैं हम लोग यहाँ से, और पेज का आप यहाँ से कोई भी साइज फिलहाल आप लोग यहाँ से ले सकते हैं ना, चूँकि इसमें हम लोग अभी प्रिंट आउट नहीं करें, केवल हम लोग टूल्स का यूज़ समझने वाले हैं। तो यहाँ से पेज का साइज़ हम लोग रख लीजिए जैसे 1024x768, ये बड़ा साइज़ होता है। रेजुलेशन वगैरह सारा चीज़ सेटअप कर सकते हैं। कंटेंट्स है तो कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे वाइट रखें। मोड RGB रखना है। RGB इसलिए कि अगर आप RGB के अलावा दूसरा कलर मोड करिएगा तो पेज में पिक्चर ले जाने के बाद उसका कलर मोड चेंज हो जाएगा, इसलिए RGB रखेंगे, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर के नाम से भी जानते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख रहे होंगे पेज ओपन हो गया हमारा। इसको बताया कि हमारा टूल्स है। इसके अलावा ये हमारा लेयर प्लेट है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर एक भी नहीं है, मतलब अभी यहाँ पे एक पेज वाला खाली लेयर दिख रहा होगा। पिक्चर कैसे लाना है पेज में, तो फाइल से जा कर के यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पहला कंडीशंस हो गया, फाइल में जा कर के ओपन करना है। उसके बाद आपका जिस भी फाइल फोल्डर में पिक्चर्स अवेलेबल है यहाँ से जा कर के आप पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी पिक्चर्स आप जहाँ पे भी रखें अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स जा कर के ला सकते हैं। तो यहाँ से जो भी फाइल फोल्डर में आपके पास पिक्चर्स ला सकते हैं। अब जैसे मान लिया अगर हमारा यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर देखते हैं पिक्चर्स अवेलेबल है, इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी पिक्चर आप ले जाना चाहते हैं पिक्चर आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ले जा सकते हैं। लाने के बाद यहाँ से पेज में हम लोग काम नहीं करेंगे। यहाँ से हमारा भी जैसे मूव टू सिलेक्शन है और पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पेज में ला करके छोड़ देना है। यहाँ से आकर के इसको कर देंगे हम लोग क्लोज ओरिजिनल पिक्चर को, या फिर यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। दूसरा तरीका है पिक्चर लाने का। पहला तो हो गया फाइल से जाकर ओपन करेंगे। दूसरा कंडीशंस है कि आप पेज के जस्ट बाहर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपका पिक्चर्स ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, और जो भी पिक्चर्स आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर लेने के बाद पिक्चर को पेज में कैसे ले जाना है देख रहे होंगे, यहाँ कर्सर है पिक्चर पे शो कर रहा है। माउस का बटन क्लिक करेंगे और माउस का बटन क्लिक किए हुए और ले जाना है पेज में। पेज में ले जा करके माउस का बटन हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से ओरिजिनल जो पिक्चर इसको कर दीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से पिक्चर का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना ही बड़ा करना है, छोटा करना है, बड़ा छोटा करना है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और पिक्चर का साइज़ बड़ा छोटा करने के बाद कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे, ना तो फिर जैसे आप यहाँ से मान लें पिक्चर का साइज़ बड़ा किए या छोटा किए तो यहाँ से किसी भी टूल्स पे क्लिक करिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई का। तो इसी अप्लाई को ही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग इंटर की का यूज़ करते हैं पिक्चर का साइज़ बड़ा या छोटा करने के बाद। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ से पिक्चर को बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद यहाँ से जूम थोड़ा कर दिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें टूल्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला इसका नाम है मूव टूल। मूव टूल काम कैसे करेगा, तो इसको आप काम होता है पिक्चर्स को या टेक्स्ट को अगर आपको पेज में कहीं भी मूव कराना हो, साइज़ बड़ा या छोटा यहाँ से करना हो, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मूव टूल का। अब मूव टूल के जस्ट बगल में आएंगे तो इसमें देखिएगा मार्क्यू टूल इसका नाम है। इसमें आपका 4 टूल्स मिलेगा, जिसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू है, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, सिंगल रो मार्क्यू टूल है और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। तो यहाँ से अगर हम लोग रेक्टेंगल मार्क्यू टूल की बात करें तो ये क्या काम करेगा, पिक्चर का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन करेगा। और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से जैसे आप Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करेंगे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ मूव टूल से पकड़ करके मूव कराइएगा तो पिक्चर का उतना हिस्सा जो है वो बाहर आ जाएगा आपका। इसके बाद
अब जैसे मान ली ये वाला लेयर हमारा अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि लेयर हमारा 2 ठो बन गया है। एक पहले से जो पिक्चर लिए थे उसका लेयर 1 नाम है, और अभी जो हम लोग कॉपी पेस्ट किए उसका लेयर 2 नाम है। अब इस लेयर को हटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अगर आप डिलीट पे क्लिक करिएगा डिलीट नहीं होगा। लेयर प्लेट में बना हुआ होता है डिलीट बॉक्स, इस लेयर को सेलेक्ट लेकर डिलीट बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो ये लेयर क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें गए हम लोग रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज़ किए, और यहाँ से भी पिक्चर का अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट लेंगे, और उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करें, कंट्रोल सी भी करना है। ऐसे मूव टूल से डायरेक्ट बिना कॉपी पेस्ट किए मूव कराएगा तो उतना हिस्सा आपका डायरेक्ट कट जाएगा। अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आते हैं फोटोशॉप में, अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आना है। तो यहाँ से हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट लिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, और यहाँ से इसको अगर मूव कराएंगे तो इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर शेप में पिक्चर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये किस पर्पज़ से हो रहा है, तो यहाँ से जो पिक्चर का हिस्सा सेलेक्ट लेगा वो आयताकार शेप में सेलेक्ट लेगा। जस्ट नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ये क्या काम करता है, तो यहाँ से जो पिक्चर का एरिया सेलेक्ट होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, गोला में, और इसको कंट्रोल से भी करेंगे और मूव टूल से पकड़ करके ऐसे ड्रैग करें खींचेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गोला शेप में ही बाहर आएगा आपका। फिर इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के जो हमारा इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल शेप में ही सेलेक्ट ले लेता है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कंट्रोल से भी करेंगे तो पिक्चर का हिस्सा जो है सर्कुलर शेप में या इलिप्टिकल शेप में बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आकर कर देते हैं हम लोग डिलीट। तो 2 टूल्स अभी देखे हम लोग, जस्ट एक देखे रेक्टेंगुलर मार्क्यू, दूसरा था आपका इलिप्टिकल। मतलब इसमें के चारों टूल्स केवल सेलेक्ट करने के लिए ही है, आप जैसे चाहे पिक्चर का हिस्सा को सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जैसे मान लें अगर हम लोग यहाँ से रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट लिए और यहाँ से कंट्रोल सी भी करते हैं कॉपी पेस्ट, तो पेज का हिस्सा से बाहर आ जाएगा, जो जितना हिस्सा सेलेक्ट लिए थे वो बाहर आ जाएगा वहाँ से। अब जैसे देख रहे हैं हमारे पास 2 शेप है ना, एक लेयर 1 और एक लेयर 2 है, मतलब 2 पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर जैसे मान के चलिए हम लोग दोनों लेयर में से किसी को सेलेक्ट डायरेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे इस लेयर में आना है या इस लेयर में आना है, तो यहाँ पे देख इसको ऑप्शन बार बोला जाता है। जैसे अगर ये शो बाउंडिंग पहले डीएक्टिव रहे तो आप पिक्चर को बड़ा या छोटा नहीं कर पाइएगा, और जैसे आप इसको एक्टिव करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे बाउंड्री लाइन शो करता है, जिसको यूज़ करके आप बड़ा या छोटा पिक्चर को कर सकते हैं। तो यहाँ से शो बाउंडिंग को हमेशा एक्टिव रखना है। एक्टिव इसलिए रखना है ताकि पिक्चर का साइज बड़ा या छोटा आप करें तो आसानी से हो जाए। इसके अलावा शो बाउंडिंग का यूज़ देख लिया। इसके बाद यहाँ से ऑटो सेलेक्ट लेयर है। ऑटो सेलेक्ट लेयर क्या काम करे, जैसे हम लोग इस लेयर में हैं, अभी इस लेयर को सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सेलेक्ट करके मूव करा पा रहे हैं। और अगर ये डीएक्टिव रहा, अभी जैसे हमारा लेयर 2 सिलेक्शन है, यहाँ पे देख रहे होंगे लेयर प्लेट में लेयर 2 सिलेक्शन है, तब इस लेयर को डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको लेयर प्लेट में आके लेयर 1 पे क्लिक करिएगा, तब होगा आपका लेयर 2 सेलेक्ट। फिर से अगर हम लोग लेयर 2 को सेलेक्ट करना है तो लेयर 2 सेलेक्ट नहीं होगा, इसके लिए लेयर 2 पे क्लिक करिए तो लेयर 2 सेलेक्ट होगा। लेयर 1 पे आने के लिए फिर यहाँ से लेयर 1 पे क्लिक करना होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑटो सेलेक्ट लेयर रहेगा तो आप पेज में ही किसी भी लेयर को डायरेक्ट सेलेक्शन कर सकते हैं। इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आपको फोटोशॉप में क्या होना चाहिए, ऑप्शन बार में ऑटो सेलेक्ट लेयर एक्टिव होना चाहिए, शो बाउंडिंग भी एक्टिव होना चाहिए। शो बाउंडिंग का यूज़ करके पिक्चर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, और ऑटो सेलेक्ट लेयर से पिक्चर में किसी भी लेयर को आप डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ से लेयर को डिलीट करने के लिए यहाँ से लेयर प्लेट में देखिए डिलीट एक बॉक्स बना हुआ था, इस पर क्लिक करके और लेयर प्लेट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब इस लेयर को डिलीट कर दिया। लेयर डिलीट करने के बाद फिर देखते हैं इसी में 2 और टूल्स है। इसमें एक लिखा हुआ सिंगल मार्क्यू टूल, तो इससे क्या करेगा, पिक्चर का एरिया ही सेलेक्ट करेगा लेकिन सिंगल रो लाइन में, और इसको हम लोग जैसे यहाँ से बड़ा करेंगे तो इस तरह का एक डिज़ाइन बढ़ेगा ना, मतलब कि एक जो लाइन हम लोग सेलेक्ट किए थे वही क्या हो जाता है, जूम हो जाता है। तो इस तरह का डिजाइनिंग बनाने के लिए हम लोग सिंगल रो मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं। जैसे पर्दा वर्दा का अगर आपको डिज़ाइन बनाना हो किसी फोटो का बैकग्राउंड वगैरह में लगाने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल रो मार्क्यू टूल का। तो इसमें जो बनता है लाइन वो हॉरिजॉन्टली बनता है। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे ना, अल्ट कंट्रोल जेड से स्टेप बाय स्टेप पीछे आ सकते हैं, और कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हैं। तो अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे हम लोग, फिर से पीछे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आते हैं, अगर हम लोग सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल का यूज़ करेंगे तो ये भी सिंगल लाइन में ही सेलेक्ट करेगा लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में।
और इसको भी यहाँ से पकड़ कर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बनाया गया डिज़ाइन, जो कि वर्टिकल लाइन था हमारा, और इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं किसी पिक्चर वगैरह का बैकग्राउंड वगैरह लगाने में, इस तरह का डिज़ाइन आपका बन जाए। तो ये जो डिज़ाइन बन रहा है डिपेंड्स कर रहा है पिक्चर में कलर कौन कौन सा अवेलेबल है, जैसा कलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन तैयार होगा। तो यहाँ देखें हम लोग अभी 4 टूल्स, पहला था रेक्टेंगल, दूसरा इलिप्टिकल, तीसरा सिंगल और चौथा था हमारा सिंगल मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर में आयताकार शेप में सिलेक्शन होता है, इलिप्टिकल में गोला, सिंगल रो करेंगे तो सिंगल लाइन में सिलेक्शन करेगा, और सिंगल कॉलम करेंगे तो सिंगल कॉलम में करेगा। अब सिंगल रो और सिंगल कॉलम में याद रखेंगे कि ये जो हमारा फिगर यहाँ पे दिया हुआ है हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 के अलावा और अब जैसे 1 2 3 करिएगा तो फिर आपका सिंगल रो लाइन या सिंगल कॉलम जो टूल्स है ये काम नहीं करेगा, इसलिए फेदर हमारा याद रखेंगे 0 रखना है। इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं जस्ट नीचे। अभी मूव टूल देख लिए, मूव टूल भी क्या काम करता है, मूव कराने में, साइज बड़ा छोटा करने में मूव टूल का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर अगर जस्ट हम इसके नीचे आए हैं तो इसमें भी देखिए हमारा 3 टूल्स मिलेगा। एक का नाम है लेसो, पॉलीगॉनल लेसो, उसके बाद मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये भी हमारा जो तीनों टूल्स है ये भी हमारा पिक्चर का एरिया ही सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें हमारा देखिए पहला जो है लेसो टूल। लेसो टूल में क्या होगा कि शेप फिक्स नहीं रहेगा, मतलब आप जैसे चाहें पिक्चर का हिस्सा सेलेक्शन करने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से भी मतलब कॉपी पेस्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो उसी शेप में क्या होगा, पिक्चर का हिस्सा आपका बाहर आ जाएगा। फिर इसे इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इस लेयर में आते हैं, कौन सा टूल का यूज़ कर रहे थे हम लोग यहाँ से, लेसो टूल। लेसो टूल में आते हैं और पिक्चर का हिस्सा जैसे आप सेलेक्ट करना चाहिएगा, डिपेंड्स करता है आपके हाथ के ऊपर, आप जैसे हाथ घुमाइएगा उसी शेप में क्या होगा, आपका जो पिक्चर का एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कंट्रोल से भी जैसे आप प्रेस करिएगा तो उसी हिस्सा वैसा ही शेप में क्या होगा, पिक्चर का हिस्सा बाहर आ जाएगा। फिर जैसे जस्ट अगला टूल्स जो हमारा है जिसका नाम है पॉलीगॉनल लेसो, इसमें क्या होगा तो पॉलीगॉन मतलब साइड बनते चला जाएगा। जितना नंबर ऑफ साइड्स में पिक्चर का हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे आप सिलेक्शन करिएगा तो उसी शेप में पिक्चर का हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कॉपी पेस्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं उसको, मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं पॉलीगॉन शेप में। अब जैसे अगर मान लें आपको ट्रायंगुलर शेप में सिलेक्शन करना होता है, यहाँ से आकर के ट्रायंगुलर शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं पिक्चर का हिस्सा, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, उसी शेप में आपका पिक्चर का हिस्सा बाहर आ जाएगा। फिर से इसको अगर आपको डिलीट करना है तो लेयर प्लेट में जा कर के इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है जिसका नाम है मैग्नेटिक लेसो टूल, ये काम करेगा तो ये जस्ट लाइक मैग्नेट ना, मैग्नेट के जैसा काम करेगा। जैसे अगर इसको आप एक किसी पाथ को पकड़ा दीजिएगा तो उसी पाथ पे ये मूव करेगा, बशर्ते आपको कर्सर को उसी तरह से मूव कराना है। मतलब एक पाथ को ही पकड़े हुए रहेगा और आप जैसे जैसे कर्सर को घुमाइएगा उसी पाथ को पकड़े हुए क्या करेगा, पिक्चर का हिस्सा को सिलेक्शन कर लेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या किए कि एक पाथ पकड़ लिया और उसी पाथ पे क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है अपना, मतलब पिक्चर का हिस्सा को सिलेक्शन कर रहा है इस तरह से। अब क्या हुआ तो अब पिक्चर देखिए इस तरह से सिलेक्शन हो गया, केवल इसमें जो फूल था उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कंट्रोल सी और भी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उतना ही हिस्सा बाहर आ जाएगा। अब इसका चाहे तो आप इसको दूसरे बैकग्राउंड में इस पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे जैसे हम लोग केवल पिक्चर को ही सेलेक्ट करके बाहर कर दिए। तो इसमें काम क्या किया हमारा, कौन सा काम किया ऐसा, तो ये काम किया हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। इसका यूज़ कैसे किया हम लोग, मैग्नेटिक लेसो टूल पर क्लिक किए और अगर आप एक किसी पाथ को अगर पकड़ा देते हैं तो मैग्नेट के जैसा मतलब चुंबक के जैसा काम करता है और उसी पाथ पे मूव करेगा जैसे आप घुमाना चाहिएगा, मतलब उसी पाथ पे ऐसे मूव करते रहेगा। बशर्ते आपको कर्सर को साइड साइड से क्या करते जाना है, घुमाते चले जाना है। तो वैसे पिक्चर का एरिया सेलेक्ट कर लेगा। ये सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से भी प्रेस करिए, इसके बाद इसको जैसे चाहे वैसे मूव करा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से देखें हम लोग लेसो अपने मन से सेलेक्ट ले सकते हैं, पॉलीगॉनल लेसो। इसका यूज़ करके आप पिक्चर का हिस्सा पॉलीगॉन शेप में सेलेक्ट सकते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ बताएं कि मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करके आप जस्ट लाइक मैग्नेट मतलब मैग्नेट के जैसा पिक्चर का किसी भी हिस्सा को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक पाथ को आप पकड़ लेना है, पाथ पकड़ाने के बाद आप जैसे चाहे वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ बगल में आना है, इसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल।
मैजिक वॉन टूल क्या काम करता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैजिक वॉन टूल पे क्लिक किया, मैजिक वॉन टूल का यूज़ करके आप पिक्चर का एक कलर को एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग यहाँ से मैजिक वॉन टूल के टॉलरेंस जैसा भी 32 है, तो अभी जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ कम एरिया को सेलेक्ट लेगा, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। अब यहाँ से आकर के मान लीजिए सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से कर दिए 80, तो अब क्या करेगा, सेम कलर को ज़्यादा एरिया में सेलेक्ट करेगा, ये ज़्यादा एरिया में सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसको फिर एडिटिंग वगैरह आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़ क्या है, मान के चलिए हम लोग कोई दूसरा एक पिक्चर लाए, फाइल में गए और यहाँ से आकर के ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद जैसे मान लें हम लोग यहाँ से इस पिक्चर को ले लिए, अब इस पिक्चर को लाने के बाद यहाँ से ओपन किए, ओपन करने के बाद इसको हम लोग पेज में लेके आ गए और ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ से कर दिए क्लोज। जूम कर लेते हैं इसको और यहाँ से आकर के अब जैसे चाहते हैं इसमें कि इसका जो ब्लू कलर है इसको हटा दें, तो आप मैजिक वॉन टूल से क्या कर सकते हैं, एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करके अब ये जो बाकी हिस्सा बच गया उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे होंगे कि सेम कलर का सिलेक्शन ही एक बार में कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसका हिस्सा को आप जैसे करना चाहते हैं, एडिट, कलर चेंज करना हो ना, डिलीट करना हो, इरेज करना हो, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। मैजिक वॉन टूल का काम वही सेम कलर को सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से आकर के टॉलरेंस अगर आप कम करते हैं, जैसे मान ली 60 कर दें, तो सेलेक्ट लेगा हिस्सा लेकिन कम लेगा सिलेक्शन इस तरह से। तो जितना मिलता जुलता कलर को अगर आपको एक बार में सेलेक्ट करना है तो यूज़ करना होगा हम लोग कौन सा टूल, मैजिक वॉन टूल। मैजिक वॉन टूल का यूज़ करके सेम कलर का सिलेक्शन आप एक बार में कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे मान के चलिए ये पिक्चर है, अब इसका मान लिया आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो, अब जैसे इसमें एक कलर है तो आसानी से हम लोग चेंज कर पाएंगे। अब जैसे मान लें हम लोग यहाँ से अल्ट कंट्रोल जेड मारे, इस लेयर में आ गए, इस लेयर में आने के बाद जैसे मान लिया यही लेयर है, अब इसका हम लोग बैकग्राउंड में ये वाला कलर, ये पिक्चर का यूज़ करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मैजिक वॉन टूल पे क्लिक किया और आसानी से यहाँ से सेलेक्ट, मैजिक वॉन टूल पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस लेयर में आकर के और इसको सेलेक्ट कर लिए। शिफ्ट के साथ यहाँ से सिलेक्शन बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप डिलीट कर दीजिएगा तो जो सिलेक्शन हिस्सा वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। और आसानी से देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो भी कलर था हमारा वो हट गया, सेम कलर। तो इस तरह से आप मैजिक वॉन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आपका फिर से वापस आ जाएगा, मतलब आप पीछे आइएगा। और शिफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा तो फिर से आप आगे वाला स्टेप को फॉलो करिएगा। तो अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आते हैं और शिफ्ट कंट्रोल जेड से हम लोग आगे जाते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।